शिमला के जंगल में एक रानू चिड़िया रहती थी। कुछ समय पहले रानू के पति की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। रानू चिड़िया के पति ने घर के आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया था। पति के मरने के बाद रानू चिड़िया उसी पेड़ से सेब बेचकर अपना पेट पालने लगी। रानू चिड़िया बहुत दयालु थी। वो हर रोज अपने पेड़ के कुछ सेब गरीब पक्षियों में बांट दिया करती थी। उसी जंगल में सुंदरी नाम की एक दुष्ट जादूगरनी भी रहती थी। जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, रानू लाल रसीले सेब बेच रही थी। उसी समय जादूगरनी सुंदरी अपने झाड़ू पर बैठ के वहाँ से गुजर रही थी। अचानक से उसकी नजर रानू चिड़िया के रसीले सेबों पर पड़ी। और चिड़िया, क्या ये सेब रसीले और मीठे हैं? जी जादूगरनी जी, और वैसे भी ये सेब ताजे हैं, आप इन्हें चखकर देख लें। मुझे विश्वास है आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। ठीक है चिड़िया, फिर तो तुम ये सारे सेब मुझे दे दो। और हाँ, अगर ये सेब स्वाद में अच्छे नहीं हुए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं छोटी चिड़िया। फिर जादूगरनी सारे सेब लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया जादूगरनी के डर से कुछ भी नहीं बोल पाती। वो दुखी मन से अपने घर लौट आई। आज उसकी 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अपनी गुफा में जाकर जादूगरनी वो सेब खाने लगती है। उसे सेब का स्वाद इतना अच्छा लगा कि खाते खाते वो सारे ही सेब खा गई। और थोड़ी ही देर बाद उस जादूगरनी की तबीयत बिगड़ गई और वो उल्टियाँ करने लगी। लगता है उस चिड़िया ने मुझे जहरीले सेब दिए थे, इसीलिए तो मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। इस रानू चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है, इसे तो मैं अभी जाकर सबक सिखाती हूँ। फिर जादूगरनी गुस्से में झाड़ू पर बैठे हुए रानू चिड़िया के पास चली जाती है। जादूगरनी को देखकर रानू चिड़िया तो बहुत डर जाती है। क्या बात है जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर आई हैं? कोई बात है क्या? ए चिड़िया, तू क्या अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है? तूने मुझे जहरीले सेब दिए थे जिनको खा के मेरी तबीयत बिगड़ गई। उल्टियाँ कर करके मेरा तो बुरा हाल हो गया है। मैं तुझे दंड देने आई हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर तो रानू चिड़िया सहम जाती है। ये आप क्या कह रही हैं जादूगरनी जी? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं तो रोज इसी पेड़ से सेब उतार कर बेचती हूँ। आपने खुद ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा या गर्मी की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई होगी। आप मेरा विश्वास करें, मैं झूठ नहीं कह रही। मेरे सेब तो रोज न जाने कितने पक्षी खरीद कर खाते हैं। जादूगरनी रानू चिड़िया की बात का विश्वास नहीं करती। वो अपने जादू से रानू चिड़िया की आंखों की रोशनी छीनकर उसे अंधा कर देती है। जादूगरनी जी, ये आपने क्या किया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली? मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस करें। अब कुछ नहीं हो सकता चिड़िया, ज्यादा चू चू न करो। अब तुम हमेशा के लिए अंधी हो गई हो। ऐसा कहते हुए जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया भी अपने घर के अंदर आ जाती है। अगर मैं ऐसे ही भूखी प्यासी रही तो मेरी मौत हो जाएगी। जादूगरनी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अनाज ढूंढने तो बाहर जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। दिखाई न देने की वजह से वो उड़ते उड़ते एक ऊंची पहाड़ पर जा पहुंचती है। उसके सामने एक बड़ी सी खाई थी। रानू चिड़िया तो उस खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक लाल परी गुजर रही थी। उसने जब रानू को देखा तो उसकी मदद करने वो उसके पास पहुँच गई। ऐसा लगता है इस चिड़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी मदद करना होगी। परी ने जल्दी से आकर रानू चिड़िया को बचा लिया। कौन है? कौन है आप? मैं लाल परी हूँ। तुम नीचे खाई में गिरने वाली थी, मैं समय पर यहाँ पहुँच गई और तुम्हें नुकसान पहुँचने से बचा लिया रानू चिड़िया। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। परी जी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन ली है। रानू चिड़िया की ये बात सुनते ही लाल परी ने अपने जादू से रानू चिड़िया की आंखों में फिर से रोशनी डाल दी। अब रानू चिड़िया को सब दिखाई दे रहा था। फिर वो परी रानू चिड़िया के साथ उसके घर में आई और उसके आंगन में लगे सेब के पेड़ पर एक जादुई सेब का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर दिया। चिड़िया, तुम इस जादुई सेब के घर में रहो, ये तुम्हारी हर
हर इच्छा को पूरा करेगा। अब तुम्हें इस जादूगरनी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सेब का घर जादुई घर है, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कहते हुए परी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन की बात है, सुंदरी जादूगरनी हवा का आनंद ले रही थी। तभी उसकी नजर सेब से बने हुए घर पर पड़ी। अरे देखो तो, जादुई सेब का घर। इस जंगल में दूसरा जादूगर कब आया है? पास चलकर देखती हूँ। जादूगरनी ने जैसे ही खिड़की से अंदर झांका तो उसे रानू चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया, ओ चिड़िया, घर से बाहर निकलो। तुमने कैसे ये जादू सेब का घर बनाया है? मुझे बताओ बाहर आके। दुष्ट जादूगरनी, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुमने सोचा नहीं होगा। दुष्ट? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अब तुम्हारी जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी है। रुको जरा छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारा और तुम्हारे जादुई सेब के घर का वो हाल करूंगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर जादूगरनी अपने जादू के साथ चिड़िया के सेब वाले घर पर हमला करती है, लेकिन वो भी एक जादुई सेब का घर था। उस पर जादूगरनी के वार का कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा वो घर तो जादूगरनी को ही पलटकर वार करता है। ये देखकर वो जादूगरनी एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। हाँ हाँ हाँ, इस राणा के बच्चे को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चल मेरे जादुई झाड़ू वाली छड़ी, नष्ट कर दे इस घर को। ये सुनते ही जादुई झाड़ू तेजी से जादुई सेब के घर की तरफ जाता है। वो जाकर जादुई सेब के घर पर धमाका करता है। वो खुद भी नष्ट हो जाता है और जादुई सेब का घर भी जलने लगता है। ये देखकर रानू चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। लाल परी, आप कहाँ हैं? जल्दी से आए, इस दुष्ट जादूगरनी से मेरी जान बचा ले। जादुई सेब का घर जलने की खबर जैसे ही लाल परी को मिलती है, वो फौरन रानू चिड़िया के पास पहुंच जाती है। रानू, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। आज मैं इस जादूगरनी को हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। जंगल के सभी पक्षी अपने घर की खिड़कियों से छुप छुप कर ये सब कुछ देख रहे थे। बच्चों, वो देखो, परी आ गई है इस दुष्ट जादूगरनी का अंत करने के लिए। अब हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। लाल परी, मुझे बस तेरा ही इंतजार था। सदियों पुरानी दुश्मनी जो है तुमसे, तुमने जो मेरी बहन को मारा था, आज मैं तुमसे अपनी मरी हुई बहन का बदला तो लेकर ही रहूंगी। फिर इन दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें लाल परी की जीत होती है। लाल परी दोबारा से रानू चिड़िया के लिए जादुई सेब का घर बनाती है और दुष्ट जादूगरनी को अपने जादू से कैद करके अपने साथ ले जाती है। फिर उस दिन के बाद से रानू चिड़िया खुशी खुशी उस सेब के घर में रहने लगती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।